आज हम संस्कृत व्यूषम पाठ 1 आश्रमः का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम शब्दार्थ पर नजर डाल लेते हैं। पुरा काले, प्राचीन काल में, अतीव, अत्यंत, अश्वत्थः, पीपल, परिव्याप्ता, चारों ओर से ढका हुआ, आम्लकः, आंवला, पनसः, कटहल, पेरू, अमरूद, बलिवर्दः, बैल, कुर्दनम, कूदना, चटकानाम, चिड़ियों का, विहाय, छोड़कर, संप्रत्यपि, इस समय भी। अब हम पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः, मुनयः, गुरवः, कवयः, छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ पहले एक ही आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल, बरगद, नींबू और अशोक वृक्षों की गहन छाया व्याप्त रहती थी। तत्र फलशालिनः आम्रामलक, पनस, पेरुवृक्षा अपि विपुलाः आसन्। वहाँ फल वाले आम, आंवले, कटहल और अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक थे। एभि वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धमासीत्, येन शीतला वायवः मन्दं मन्दं वहति स्म, काले काले च मेघः वर्षति स्म। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध था, जिनसे वहाँ शीतल वायु मंद मंद लगातार बहती थी। समय समय पर बादल बरसते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवर्दः, अश्वा, अन्ये च पशवः स्वच्छंदं चरन्ति। अभी भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। वृक्षेषु कपीनां, कूर्दनं, चटकानां, कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहकना और मोरों का नाचना दर्शकों को बहुत आनंद देता है। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। इसी आश्रम के पास गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। उसका निर्मल जल सब आश्रमवासी लोग पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म, एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। पहले आश्रम में पशु और पक्षी विरोध छोड़कर एक ही घाट का पानी पीते थे, एक ही जगह रहते थे और एक ही जगह खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थात् वयं नद्यां स्नानं कर्तव्यं, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः, सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। वहाँ छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदना करनी चाहिए, ईश्वर का नमन करना चाहिए, एक साथ खाना खाना चाहिए और फिर पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना चाहिए। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्।
आश्रम के इन नियमों का सभी छात्र अच्छी तरह से पालन करते थे। संप्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। इस समय भी यह आश्रम छात्रों को अच्छे संस्कार देता है। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सब निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिकचिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए वहाँ व्यायाम, योग की प्राकृतिक चिकित्सा और शिक्षण प्रचलित है। स च आश्रमः त्यागं, तपस्यां, परोपकारं, उदारतां च शिक्षयति। और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा देता है। आज हमने इस पाठ की हिंदी का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक सभी बच्चे अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे से लेकर दर्शकेभ्य आनंदम ददति तक का अनुवाद अपनी कॉपी पर करेंगे। Keep watching all the videos. Bye. Take care. Thank you.